अगर आप मुझसे पूछेंगे ना मैम इनर वर्क क्या होता है और कैसे किया जाता है, तो मैं कहूंगी कि जनाब आपको भाषा कौन सी समझ आती है, क्योंकि इनर वर्क को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो तरीके मैंने शेयर किए उसमें से आपको कौन सा पसंद आया, आपके साथ सबसे ज्यादा कौन सा तरीका रेजोनेट किया। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज यू डू नॉट नो आपकी हीलिंग इस ह्यूमैनिटी में कितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है इनर वर्क क्या होता है और कैसे किया जाता है। गाइस मैं पर्सनली एक ही चीज को ना बहुत तरीकों से समझा सकती हूँ। इट हैज बीन सो लॉन्ग जब से मैं इनर वर्क खुद कर रही हूँ एंड दूसरों को कोच कर रही हूँ। तो पहली सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि इनर वर्क होता है जो हम आउटर रियलिटी में देख रहे हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे अंदर से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ है। अगर हमें आउटर वर्ल्ड में कुछ नहीं पसंद है, इट मीन्स कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि अलाइंड नहीं है, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अपने इनर वर्ल्ड पर वर्क करना इज इनर वर्क, तभी इसका नाम इनर वर्क है, क्योंकि यही इनर वर्क रिफ्लेक्ट होकर आपकी इस फिजिकल रियलिटी में एज मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा। तो पहला तरीका है इनर वर्क को जानने का, वो है थ्रू बिलीव सिस्टम। गाइस हम जो कुछ भी बिलीव करते हैं उससे हमारा एक माइंडसेट बनता है। इस माइंडसेट से ही हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, एंड जो कुछ भी आज हम हैं वो इसी बिलीव सिस्टम के कारण है, क्योंकि हम कुछ बिलीव कर रहे हैं और हम इन बिलीव्स पर चलते हैं। इन्हीं बिलीव्स के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में ना एक्शन लेते हैं। तो गाइज अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बिलीफ लिमिटिंग है। लिमिटिंग बिलीफ वो बिलीफ होते हैं जो आपको लिमिट करके रखते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखते हैं, आपको एक्सपैंड होने नहीं देते, आपको अपने गोल्स को रीच नहीं करने देते हैं। अब लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? अगर आप ये देख रहे हैं कि आपकी सेम सिचुएशन में एक और बंदा है, पूरे यूनिवर्स में कोई एक बंदा है जो वो काम कर रहा है और एग्जैक्टली आप ही जैसे सिचुएशन में है, आप ही जितने उसके पास रिसोर्स हैं, लेकिन फिर भी वो कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि उसका माइंडसेट डिफरेंट है एंड आपका माइंडसेट डिफरेंट है। तो आपको ये नोटिस करना है कि उसका क्या बिलीफ है एंड सेम बिलीफ आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। आपको उस बिलीफ से रिलेटेड एफर्मेशन करने हैं, आपको हजारों बार एफर्मेशन करने हैं लाइक अ मैड पर्सन, कि लोग आपको कहें ये तो पागल है, लेकिन आपको एफर्मेशन करने हैं, रेगुलरली करने हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो प्रोग्राम होगा। ये हो गया माइंडसेट वर्क, एंड इसके ऊपर थोड़ा सा रीजनिंग हमको करनी है कि हमें क्यों ये बिलीफ चाहिए और क्यों हमारा पुराना बिलीफ हमें लिमिट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया माइंडसेट वर्क। इसके अलावा हमें लेने हैं अलाइंड एक्शन, जो हम रिपीट कर रहे हैं एज एफर्मेशन, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेने हैं, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में ना एक्शन चलता है। तो फिजिकल वर्ल्ड के लिए हम एक्शन लेंगे एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए हम माइंडसेट वर्क करेंगे। जब ये माइंडसेट प्लस ये फिजिकल एक्शन ये दोनों अलाइन होंगे, जब ये दोनों मिलेंगे, तब जाकर हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती। तो हमें हमारे बिलीफ सिस्टम पर भी वर्क करना है और हमें एक्शन भी लेना है। आई वॉन्ट टू गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। जब मैंने कोचिंग का सोचा था ना, जब मेरे माइंड में थॉट आया था कि मुझे ना लोगों को गाइड करना चाहिए, कोच करना चाहिए, तो मैंने जब लोगों से डिस्कस किया ना, लाइक आई हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड कुछ नोन लोग थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि यार मैं ये करना चाहती हूँ बिकॉज पीपल आर आस्किंग, तो मैं इसको प्रोफेशनल वे में करना चाहती हूँ। देन दे सेड कि आपको जूम पर आना पड़ेगा, आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, आपको टाइम जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक जॉब जाते हो, 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आपके वीकेंड्स फ्री होते, तो आप सिर्फ वीकेंड्स पे कर सकते हो और वर्किंग डे में आप नहीं कर सकते हो। टाइम की लिमिटेशन है आपके पास, आप घर कैसे संभालोगे, आप ऑफिस कैसे संभालोगे, चीजें नहीं मैनेज कर पाओगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट गाइज मुझे यहाँ पर ये लग रहा था मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैं वो कर नहीं पा रही हूँ, तो इट मीन्स कि मेरे अंदर कुछ है जो अभी तक अलाइंड नहीं है। इट मीन्स कुछ है जो मुझे लिमिट कर रहा है, जो मैं चाहती हूँ उसको नहीं करने दे रहा है। देन मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो लोगों ने मुझे कहा था करने के लिए, एंड आई स्टार्टेड माई ओन थिंग्स। मैं खुद
अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने लग गई और मैंने सभी दूसरे बिलीफ्स को तोड़ दिया जो लोग मुझे दिखा रहे थे। एक्चुअली जितने लोगों से आप मिलेंगे ना, वो अपने लिमिटिंग बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करेंगे। सो आप पे डिपेंड करता है आप किसी की एडवाइस को सीरियसली लेंगे कि नहीं लेंगे, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने किसी भी एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि देयर वाज अ गोल जो मैं अचीव करना चाहती हूँ और उसके बीच में आ रही है कोई लिमिटेशन, तो मैंने उन सभी लिमिटेशन को ओवरकम किया। ऑल्दो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फियर था, मेरे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी, बट एनी हाउ मैंने उनके ऊपर वर्क किया एंड मैंने किया। अब मेरे पास एक जॉब भी है, मेरे पास एक घर भी है, 2 छोटे बच्चे भी हैं, 2 एल्डरली पेरेंट्स भी हैं, मेरे पैशन प्रोजेक्ट भी हैं, मैं एक रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी कर रही हूँ, डिस्टेंट लर्निंग भी से चीज़ें कर रही हूँ, लर्न कर रही हूँ, कोर्सेज कर रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ, कोचिंग बिजनेस है मेरा, आई एम डूइंग होल लॉट ऑफ थिंग्स एंड नथिंग इज लिमिटिंग। अब कुछ मुझे लिमिट नहीं कर सकता। सो गाइज, आई विल एडवाइज कि जो गोल आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है, जो आप करना चाहते हैं, उसके बीच में ना कोई भी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपको हर लिमिटेशन को ना ओवरकम करना है। पहले फियर आएगा, लेकिन आपको उस चीज को बार बार करना है। फियर को हम ओवरकम नहीं करते, एक्चुअली हम उसे कॉन्कर करते हैं। कॉन्कर करने का तरीका है एक चीज को बार 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 करो, जब तक कि वो आपके अंदर इनग्रेन्ड ना हो जाए, जब तक आप उसको इम्बॉडी ना कर ले। तो गाइस, आया दूसरा तरीका जिससे हम समझ सकते हैं इनर वर्क को, वो है नर्वस सिस्टम के बेसिस पे। अब कुछ लोग जानते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नमनेस की भाषा, तो उसके लिए ना नर्वस सिस्टम एक परफेक्ट टर्म है। तो मैं यहाँ पर इनर वर्क समझाती हूँ डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम से रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में आना, फाइट एंड फ्लाइट के मोड से सेफ्टी में आना इज इनर वर्क। तो जैसे कि हम किसी भी चीज से ट्रिगर हो जाते हैं, सपोज किसी ने कुछ कहा और हम ट्रिगर हो गए, ट्रिगर होते ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देने लग जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, स्वेटिंग होने लग जाती है, डिस्कम्फर्ट आने लग जाता है। उसी टाइम समझ जाइए कि आपकी बॉडी रिएक्शन दे रही है, आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के लिए प्रिपेयर हो रही है। एट दैट टाइम यू हैव टू डू फ्यू थिंग्स। पहली है ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग से, आप पेरिफेरल विजन से कर सकते हैं, एक टेक्निक आती है 5 4 3 2 1, उससे कर सकते हैं, EFT टैपिंग से कर सकते हैं, आप बॉडी शेकिंग से कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज जिसकी मदद से आप इस जो एजिटेटेड एनर्जी है, जो आप एंशियस हो गए हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट के कारण जो आपका नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो गया, उसको ये चीज़ें काम डाउन कर देगी। आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में आ जाएंगे। इट मीन्स कि फाइट एंड फ्लाइट से आप सेफ्टी के मोड में आ जाएंगे। तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे ना, तो आपका नर्वस सिस्टम जिस चीज को डेंजर परसीव कर रहा था, सपोज किसी ने ट्रिगर कर दिया आपको, तो उस ट्रिगर को हमारा नर्वस सिस्टम एज डेंजर परसीव करने लग गया था। इट वॉज लाइक अ लायन चेजिंग यू। हमारी बॉडी ने वैसे रिएक्ट किया जैसे कोई डेंजरस एनिमल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो इन एक्सरसाइजेस को करते ही हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाएगा, एवरीथिंग इज सेफ, वी डू नॉट हैव टू फाइट और फ्लाइट। हमें यहाँ पर इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है और आपकी बॉडी इंस्टेंटली काम डाउन हो जाएगी। जो लोग नर्वस सिस्टम की भाषा समझते हैं ना, उनके लिए सिंपल इनर वर्क है कि आपको फाइट एंड फ्लाइट से सेफ्टी के मोड में आना है बाय डूइंग दीज ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। गाइज, थर्ड तरीका जिससे हम समझ सकते हैं इनर वर्क क्या है, वो है इमोशंस के बेसिस पे, वोंड्स के बेसिस पे एंड माय फेवरेट शैडो के बेसिस पे। ये शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत लंबी प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि शैडो क्या होती है। जब भी हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है हमारे चाइल्डहुड में, या हो रहा है या कभी होगा, तो ट्रॉमा के कारण हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं। इमोशंस जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं, मतलब इतने एक्स्ट्रा होते हैं कि हम उसको कोप नहीं कर सकते, उसके साथ हम डील नहीं कर सकते। तो हमारा माइंड उस टाइम ये सोचता है कि इसकी कैपेसिटी छोटी है क्योंकि अभी डील नहीं कर सकती,
तो एक काम करते हैं, इन इमोशन को सप्रेस कर देते हैं, और जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, जब समझदार होगी, तब ये अपने आप इन चीज़ों से डील कर लेगी। क्योंकि हमारा जो ईगो माइंड है ना, उसका एक ही एजेंडा होता है कि एनी हाउ आपको इस धरती पर जिंदा रखना। उसे कोई मतलब नहीं है आप नम है, उसे कोई मतलब नहीं है आप ट्रॉमेटाइज है, उसका एक ही काम है आपको जिंदा रखना। उसके लिए वो आपके इमोशन को सप्रेस कर देता है ताकि आप पेन और हर्ट ना फील करें। ये सारे आपके अंदर जाकर जमा हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। इसके अलावा सोसाइटी हमें सिखाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बुरा करने से हमारी सोसाइटी हमें वैलिडेट नहीं करेगी, एम्ब्रेस नहीं करेगी। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती है, जिसको सोसाइटी कहती है हमें करना चाहिए, उसको हम अपना पर्सोना बना के, मास्क बनाकर जीने लग जाते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी रॉन्ग प्रोग्रामिंग हुई है फ्रॉम चाइल्डहुड, और जो भी हमारी नीड्स मीट नहीं हुई है आज तक, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमारी शैडो में चली जाती है। शैडो इज अ स्पेस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। एक अनकॉन्शियस में हमारी स्पेस है जहाँ पर इन सब चीज़ों को ना रखा जाता है फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हम बड़े होंगे और तब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, इनसे डील करेंगे। तो फुल्ली एक मैकेनिज्म है, हमें बार बार मौका दिया जाता है। जो कुछ भी हमारे शैडो में होता है ना, ये बार बार ट्रिगर होता है और हमें एज अपॉर्चुनिटी सामने आता है कि अरे इस ट्रिगर को देखो, इससे डील करो, इसको हील करो। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें बार बार मिलती है। लेकिन अगर हम अनकॉन्शियस हैं तो हम हर अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे एंड सोचेंगे कि हर कोई मेरा बुरा चाहता है और मेरा बुरा करना सबको अच्छा लगता है और शायद यही मेरी डेस्टिनी में है। लेकिन अगर हम इस पर्सपेक्टिव को छोड़ दें और हम ये सोचें कि मैं क्यों ट्रिगर हो गई, व्हाट्स इन मी, जो कि अभी तक अनहील्ड है, अनसीन है, अनएक्सेप्टेड है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं, उसको फील करना शुरू कर दूं, उसके साथ डील करना शुरू कर दूं, तो इन सभी वुंड्स को मैं हील कर सकती हूँ। ऐसा करके हम ऑथेंटिक सेल्फ बनते हैं। हम वो बनते हैं जो हम इन रियलिटी हैं। हम खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद को फुल्ली प्यार करते हैं। इस तरीके से ना हम होल बनते हैं। हम जो पार्ट्स अनएक्सेप्टेड हैं, जो हमारे शैडो में हैं, उनको प्लस जो हमारा पर्सोना है, जिसे ये दुनिया देखना बहुत पसंद है करती है, उन सबको कुल मिलाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम होल बनते हैं तब हम खुद को हील कर लेते हैं। तो जो लोग शैडो की, इमोशन की, वुंड्स की भाषा समझते हैं, उनके लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस थे, उनसे डील करना, अपने ट्रिगर्स पर वर्क करना इज इनर वर्क। तो गाइज, आपको इन तीनों भाषाओं में से कौन सी भाषा समझ आई? बिलीफ सिस्टम की समझ आई, नर्वस सिस्टम की समझ आई, या शैडोज की समझ आई? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।